कि तथागत बुद्ध ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया है और उस दुख मुक्ति के मार्ग पर चलकर मैंने स्वयं अपने बहुत सारे दुखों को दूर किया। जिन्होंने हमें एक सुंदर संविधान निर्माण करके दिया और जब आज के दिन लागू हुआ, इसी प्रकार देश में जन्मे उन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को अपना श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश में समतामूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया। मैं बहुत आभारी हूँ लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी सहारनपुर का, और उसमें विशेष रूप से सुमित गौर जी का, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया। मंचा से देवमणि भारती जी, जिनके ओजस्वी संबोधन को आप सुन रहे थे। मैं सहारनपुर में बहुत दिन से आना चाह रहा था। सहयोग से सुमित जी गए और उन्होंने कहा कि सहारनपुर आना है, तो मैंने तुरंत कहा सहारनपुर में हमारे एक अन्नदाता रहते हैं। इन्होंने पूछा कौन, मैंने कहा आरटीओ साहब रहते हैं। तो आरटीओ साहब का नाम सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आया, और यहाँ आते ही आरटीओ साहब राजेश साहब जी से भी हमारी मुलाकात हुई। हमारी पहले वार्ता हुई थी टेलीफोन से, पहली बार मुलाकात हुई। मंचा से गौतम जी हैं, सतीश गौतम जी हैं, गौतम जी सभी मेरी बात हो रही थी। लोग बहुत अच्छा बुद्ध विहार संचालित कर रहे हैं इस जिले में। अशोक प्रिय गौतम जी को आप सुन रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे, कैसे वो अपना जीवन प्रारंभ किया और कैसे वो सफल हुए, कैसे प्रशासनिक अधिकारी बने। और मैं बहुत आदर सम्मान के साथ आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की रजबदास साहब को मैं अपना श्रद्धा अर्पित करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने, और मैं यहाँ बैठ करके मैं बहुत करुणा में डूबा जा रहा हूँ कि यहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारे बच्चों के पास तो टोपी भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, और जब उन्हें ठंडी लग रही है बच्चे उठ जा रहे हैं। तो हमारे सुमित जी इमोशनल अपील कर रहे हैं कि आप बैठ जाओ, तो आप उनकी इमोशनल अपील सुन करके बैठ जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत ठंडी लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा आपको बोलने वाला नहीं हूँ, और शायद मैं अभी का इस कार्यक्रम का अंतिम वक्ता भी हूँ। सुमित जी को और इस टीम को मैं देख रहा हूँ काम करते हुए, इसके प्रयासों को सुन रहा हूँ। मुझे एक कहानी याद आती है। बच्चों कहानी सुनाओ, आप लोग सुनेंगे? आपको भी ठंडी लग रही है, हमें भी ठंडी लग रही है। बस एक दो कहानी बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत सुंदर कहानी है। विशाल जंगल था। जंगल जितना विशाल था उससे ज्यादा पुराना जंगल था।
हजारों साल पुराना जंगल था। जंगल में बहुत पशु रहते थे, बहुत सारी पक्षियां रहती थी और वो जंगल उनका मदद करता था। वो जंगल न केवल पशुओं का, पक्षियों का, बल्कि मनुष्यों का भी मदद करता था। मनुष्य लोग उस जंगल से लकड़ियां काट करके बेचते थे, अपने घर के उपयोग में लाते थे, उसके फल बेचते थे, फल खाते थे। जब भी किसी को ठंडी लगती थी तो जंगल बचाता था, जब भी किसी को गर्मी लगती थी तो जंगल बचाता था, जब भी किसी को बरसात लगती थी तो जंगल बचाता था। हजारों साल से जंगल लोगों को बचा रहा था। सभी के जीवन में सुख दुख आता है, जंगल के जीवन में दुख आया। दुख कैसे आया कि एक बार जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी और जंगल जलने लगा तो जंगल के पशु पक्षी निकल करके भागने लगे। जंगल जल रहा है, पशु पक्षी निकल करके भाग रहे हैं, जंगल की लपटें और तेज हो रही हैं, जंगल उसके पूरे प्रभाव में आ रहा है और देखते देखते लगभग सब लोग भागने लगे। जब जंगल जल रहा है और जंगल से लोग भाग रहे हैं तो एक छोटी सी चिड़िया है, वह लोगों को आवाज लगाती, कहती भाइयों रुको, बहनों रुको, इस जंगल को जलता हुआ छोड़ करके भागना ठीक नहीं है। ये जंगल हमेशा हमें आश्रय देता था, ये जंगल हमेशा हमें सहारा देता था, ये जंगल सदियों से हमारा मदद किया हुआ है और आज जब जंगल पे संकट आ गया है तो हमें भी जंगल का क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। लेकिन चिड़िया की बात कोई नहीं सुन रहा, सब लोग भागे जा रहे हैं। चिड़िया सबके जैसी नहीं थी, चिड़िया बहुत कृतज्ञ थी, बहुत ईमानदार थी, बहुत वफादार थी जंगल के प्रति। तो चिड़िया करती क्या है, थोड़े दूर पे नदी था, नदी पे उड़ करके जाती है और अपने चोंच में पानी भर के लाती ही जंगल पे डाल देती है। दोबारा चिड़िया जंगल से नदी जाती है, अपने चोंच में पानी ला करके नदी पे उस पे डाल देती जंगल पे। ऐसे बार बार कर रही है कि जंगल से नदी जाती है, नदी से जंगल आती है। और जब ऐसे कई बार कर रही है तो एक बार हुआ क्या कि जंगल की जो लपट थी, उसकी जो आग थी बहुत ऊपर उठ गई। जब ऊपर उठी जंगल की लपट तो चिड़िया उसकी चपेट में आ गई और चिड़िया का पंख जलने लगा, उसके पंख झुलस गए। जब पंख जलने लगा चिड़िया जमीन पे गिर जाती है और दुख से कराहने लगती है, रोने लगती है, बहुत तड़पने लगती है, परेशान होने लगती है। जब चिड़िया परेशान हो रही है, तड़प रही है, तो एक बंदर आता है, चिड़िया का मजाक उड़ाता है, कहता है रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं तेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी? चिड़िया जो जवाब देती है बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिए। मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन तू ये याद रख, ये जंगल ऐसे जलता भी नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल ये जंगल बुझेगा, लोग इसको बुझाएंगे। तुम इस बात को याद रखना, जब ये जंगल बुझ जाएगा और जब कभी कोई विद्वान आएगा, जंगल के जलने और जंगल के बुझने का इतिहास लिखेगा, तो मेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखेगा। चिड़िया कहती है कि मेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखेगा और तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो जंगल को जलता हुआ छोड़ करके भाग रहे हैं, उनका नाम गद्दारों में
लिखा जाएगा। चिड़िया की बात सुनकर के हाथी दौड़ करके आती है, कहती बहन फिर से कहो क्या कह रही हो। तो चिड़िया कहती कि बहन ये जंगल हमेशा हमारा मदद किया है, हमेशा जब भी हम पे संकट आया है चिड़िया ये जंगल हमेशा साथ दिया है, और जब आज जंगल पे संकट आया है तो हमें इसका मदद करना चाहिए। हाथी कहती बहन चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज लगाती हाथी, जंगल के सारे हाथी इकट्ठे हो जाते हैं, नदी पे जाते हैं, पानी लेकर के आते हैं, जंगल पे डालने लगते हैं। थोड़े देर के बाद जंगल की आग बुझ जाती है। तो बंधु ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य है, बाबा साहब ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो हमें सामाजिक अधिकार दिया, राजनीतिक अधिकार दिया, आर्थिक अधिकार दिया, धार्मिक अधिकार दिया, आज उस पर आग लगी हुई है। मनवादी व्यवस्था के लोग उसको जला रहे हैं, और ये दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जिन लोगों ने आरक्षण के माध्यम से उसका लाभ लिया है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जंगल जल रहा है और वो जंगल जलता हुआ छोड़ करके भाग रहे हैं। ऐसे स्थिति में सुमित जैसे लोग छोटी चिड़िया की तरह प्रयास करके जंगल को बुझाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सुमित जी और सुमित जी की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस काम के लिए। मैं बच्चों से 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। बच्चों, मेरी केवल आप 3 बातें याद रखिए। मेरी 3 बातें यदि आपने याद कर लिया, आपने समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो आप जो जीवन में बनना चाहते हो बन जाएंगे। अभी जैसे गौतम जी बता रहे थे ना, सुप्रिय गौतम जी, सहायक उपायुक्त महोदय, कि उनको एक भंते जी ने कुछ उनको उपदेश दिया, उसमें चल करके एक BCS अधिकारी बने। आप चाहे कुछ भी बनना चाहो, 3 चीजें याद रखना है। 3 चीजें याद रखना है, वो मेरी बात नहीं, भगवान बुद्ध की बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं सील, समाधि, प्रज्ञा। याद रखना है, सील, समाधि, प्रज्ञा, 3 चीजें याद रखनी है। सील में क्या क्या आती है? 5 बातें आती हैं, यानी आपको 5 बातें याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली बात आपको याद रखनी है कि आपको अपने जीवन में हिंसा से दूर रहना है। आपको अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना है, यानी लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, इन सबसे क्या रहना है? दूर रहना है, हिंसा नहीं करना है। और जो व्यक्ति हिंसक होता है वह अच्छा नहीं माना जाता है। जिस परिवार में कोई हिंसक व्यक्ति होता है परिवार अच्छा नहीं माना जाता है। जिस समाज में कोई हिंसक व्यक्ति होता है समाज हिंसक नहीं माना जाता है। आप लोगों ने देवदत्त का नाम सुना है ना? भगवान का नाम सुना है ना? भगवान बुद्ध का। देवदत्त हिंसा के रास्ते पे चलते थे और भगवान बुद्ध अहिंसा के रास्ते पे चलते थे। भगवान बुद्ध कितने महान बने और देवदत्त को लोग दुष्ट तक कहते थे। तो आपको पहली बात याद रखना, सील में आपको अहिंसा का पालन करना है। दूसरा क्या करना है? आपको चोरी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है। और जो कोई बच्चे होते हैं पढ़ते नहीं है और नकल मारते हैं तो ही चोरी है, वो भी नहीं करना है। तीसरा क्या करना? अपने चरित्र को बहुत पवित्र रखना है। किसी भी जो बेटे हैं, किसी भी बहन को अपना सम्मान देना है, उनके बारे में कभी कुछ भी गलत नहीं सोचना है। जो बेटियां हैं वो बेटों को बहुत सम्मान देना, उनको भाई समझना है, उनके प्रति सम्मान का भावना रखना है।
चौथी बात याद रखनी है, आपको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और पांचवी बात याद रखनी है, आपको कोई भी नशा नहीं करना है। ये 5 चीजें हैं। इन 5 बातों को क्या कहते हैं? पंचशील कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचशील। यानी आपको शील पालन करना, पंचशील पालन करना है। जब कोई व्यक्ति शील पालन करता है तो उसका मन एकाग्र होता है, उसका मन शांत होता है और उसका मन प्रसन्न होता है। और जब मन शांत होगा, मन प्रसन्न होगा, मन एकाग्र होगा, तो आप जो पढ़ेंगे आपको याद रहेगा, जो आप लिखेंगे आपको याद रहेगा, जो आप सुनेंगे याद रहेगा। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों में भी ऐसा होता होगा कि आप पढ़ते भूल जाते हैं ना, आप लिखते भूल जाते हैं ना, आप सुनते भूल जाते हैं ना। इसलिए सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है। और मन एकाग्र नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है कि आप शील पालन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप लड़ाई झगड़ा करते हो सकता है कि आप झूठ बोलते हो सकता है कि आप कुछ और कर लेते हो। तो आपको ये जो है 5 चीजें, 5 शील पालन करना है। और पंचशील जैसे पालन करेंगे आपको, आपका मन एकाग्र होगा। और मन एकाग्र करने की एक विधि और भी है। जब आपका मन एकाग्र न हो तो अपने आंख को बंद करके अपने सांसों को देखना है। आपकी सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं, उसको देखना है। धीरे धीरे आपका मन जब एकाग्र होगा, आप जो पढ़ेंगे लिखेंगे सब आपको याद हो जाएगा। यानी आपको ज्ञान प्राप्ति होने लगेगी। जब ज्ञान प्राप्ति होने लगेगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है और हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, अभी हमारे उपासक सिद्धि सिंह साहब बोल रहे थे, संविधान के बारे में बोल रहे थे और आरटीओ साहब भी देवबड़ी भारती जी के जाते जाते इशारा कर रहे थे कि संविधान खतरे में है। तो अगर संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना चाहिए कि नहीं चाहिए? संविधान बचना चाहिए ना। और संविधान को बचाता कौन लोग हैं? संविधान को 4 लोग बचाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकार लोग। संविधान कब बचेगा? जब आप में से जो बेटे बेटियां हैं बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। संविधान कौन लागू करता है? जो आईएएस होता, आईपीएस होता है, वो लोग संविधान लागू करते हैं। तो संविधान आपको बचाना है ना, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको आईएएस, आपको आईपीएस बनना पड़ेगा, बड़े बड़े अधिकारी बनने पड़ेंगे। दूसरा संविधान कौन बचाता है? इस देश के सांसद बचाते हैं। तो आपको वो पढ़ाई करनी है। जो लोग आईएएस पढ़ाई नहीं करना चाहते, आईपीएस नहीं पढ़ना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनको राजनीतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए। राजनीतिक शास्त्र जब पढ़ेंगे, इस देश की राजनीति समझेंगे और देश की राजनीति जब समझेंगे तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो देश के चुनाव लड़ करके विधायक और सांसद बने। तीसरा कौन लोग संविधान चलाते हैं, कौन संविधान बचाते हैं? इस देश में न्यायपालिका यानी जो जज होता है, जो वकील होता है, वो संविधान संचालित करता है। जो लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, जो लोग आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहते हैं, उनको कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और उनको क्या बनना चाहिए? बड़े बड़े वकील बनना चाहिए और जज बनना चाहिए। और संविधान कौन बचाता है? जो पत्रकार होते हैं वो संविधान पर बचाते हैं, वो संविधान संचालित करते हैं। तो जो लोग आईएएस नहीं बनना चाहते, आईपीएस नहीं बनना चाहते हैं, वकील नहीं बनना चाहते हैं, जज नहीं बनना चाहते, नेता नहीं बनना चाहते हैं, उनको पत्रकार बनना चाहिए। जब वो पत्रकार बनेंगे तो संविधान बचेगा। तो ये 4 लोग संविधान बचाते हैं, संविधान 4 लोग चलाते हैं। तो आप सब लोग बाबा साहब के बच्चे हैं ना, तो आपको तय करना चाहिए कि आपको 4 में से कुछ न कुछ बनना है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं आयोजक टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए
जितने भी यहाँ उपासक उपासिकाएँ हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ आज के गणतंत्र दिवस की। और मैं सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। जिन जिन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है वो सब हमारे बधाई के सुपात्र हैं। और मैं सुमित जी की पूरी टीम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी पूर्वांचल में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। अगर हमारी कहीं ज़रूरत आपको पड़ेगी तो हम लोग आपके साथ हैं। और हम लोग भविष्य में यहाँ आने का यही एक उद्देश्य था। आरटीओ साहब से मेरी बात हो रही थी तो आरटीओ साहब ने कहा कि भंते जी आपको यहाँ आना चाहिए। जो काम आप लोग पूर्वांचल में कर रहे हैं वही काम हम लोग पश्चिम में कर रहे हैं। तो हम पूरब के लोग मिलकर के, पश्चिम के लोग मिलकर के, पूरे उत्तर प्रदेश को पूरब और पश्चिम मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत। आप लोग पश्चिम के लोग पूरब चलिए और हम लोग पूरब से चल करके कहाँ आएंगे? पश्चिम के लोग पश्चिम की तरफ आएंगे। देखिए दोनों आरटीओ साहब हैं पूरब के लोग हैं और पूरब से पश्चिम में नौकरी कर रहे हैं। तो हमारे पूरब के प्रतिनिधि लोग आपके साथ हैं। तो हम दोनों तरफ के लोग, अच्छा है कि पूरब के लोग और पश्चिम के लोग हैं। हम लोग प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, मानव काशीराम साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, कबीर का भारत बनाएंगे, रविदास का भारत बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य भंते जी के लिए। अभी हमारे मुख्य वक्ता पूज्य भंते जी बोल रहे थे, अभी 3:43 हुए हैं। बच्चे चुप बैठ जाए, 3:43 हुए हैं अभी।